देखिए रात के बज रहे हैं 3:30, तो आप लोग थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा लीजिएगा, मैं थोड़ा स्लो बोलूँगा, ठीक है। आज हम लोग देखेंगे कि लॉरेंज वक्र या गिनी गुणांक, मतलब लॉरेंज वक्र क्या है और गिनी गुणांक क्या है, इसके बारे में जानेंगे, क्यों यह दिया गया थ्योरी। तो देखिए सबसे पहले गरीबी दो प्रकार की होती है, एक होती है निरपेक्ष गरीबी, एक होती है सापेक्ष गरीबी। निरपेक्ष को एब्सोल्यूट पॉवर्टी बोलते हैं और सापेक्ष को रिलेटिव, ठीक है। सापेक्ष का मतलब रिलेटिव, रिलेट करके, ठीक है। तो देखिए निरपेक्ष में क्या होता है, गरीबी की सामान्यता परिभाषा होती है रोटी कपड़ा मकान, इसमें थोड़ा सा जोड़ दीजिए स्वास्थ्य शिक्षा, ठीक है। तो ये निरपेक्ष गरीबी, यानी कि आपको रोटी कपड़ा मकान के साथ अच्छा स्वास्थ्य अच्छा शिक्षा उपलब्ध नहीं हो पा रहा है तो आप गरीब हैं, ठीक है। और सापेक्ष गरीबी में लोगों की तुलना करी जाती है, लोगों के आय की, कि उनके पास कितना है आपके पास कितना है, उस हिसाब से बताया जाएगा कि आप गरीब हैं कि अमीर हैं, ठीक है। तो सापेक्ष गरीबी ये होती है। जो लॉरेंज ने है, लॉरेंज ने क्या दिया था, सापेक्ष गरीबी के लिए एक अपना वक्र दिया था। वक्र कर्व दोनों एक ही है, ठीक, हिंदी इंग्लिश का फेर है। तो जो ये इन्होंने ज्यामितीय आकृति दिया, इसमें इन्होंने बताया कि आय की विषमता कैसे है, लोग कैसे गरीब हैं, ठीक है। इस ये बताया था इन्होंने लेकर सापेक्ष गरीबी को। तो सबसे पहले समझते हैं लॉरेंज वक्र क्या है। देखिए इन्होंने 1905 में एक थ्योरी दिया, ठीक है। ये इसको जो फिगर है इसको बोलते हैं ज्यामितीय आकृति। तो इन्होंने ये बताया, एक जगह इन्होंने एक तरफ रख दिया कुल आय, मतलब पूरा एक कोई पर्टिकुलर जगह लीजिए या देश लीजिए और उस देश में इन्होंने बताया कि मान लीजिए कुल आय कितना है, 100 है, ठीक है। उस देश में कुल आय 100 है और एक तरफ आय प्राप्त करता है, यानी कि जितने लोग हैं वहाँ, जितने लोग हैं उसको रख दिया प्रतिशत में, ठीक है, 100% में। यानी कि कुल देश की आय कितनी है, 100 रुपये है और वहाँ रहने वाले भी कितने हैं, 100 लोग हैं, ऐसे मान लीजिए। तो ये इन्होंने ऐसा रख दिया। उसके बाद एक निरपेक्ष समता रेखा खींचा, मतलब कि इस ये जो रेखा है, अगर इस पे ये आकर मिल जाता है तो सबके पास समान रुपया है। अब हम लोग इसको समझते हैं ये आखिर है क्या। देखिए ये जो छायांकित क्षेत्र आप देखेंगे, ठीक है, ये जो छायांकित क्षेत्र है ये बताता है आय की विषमता। मान लीजिए अगर ये कोई हम लोग बिंदु ले रहे हैं, ठीक है, और इसको हम इधर से मिला दें, ये मिला दिए और इसको नीचे से मिला दें, तो ये देखिए यहाँ तक 100 के करीब जाएंगे तो ये कितना तक आ सकता है, ज़्यादा ज़्यादा 70 आ जाएगा। और लेकिन ये इधर से जाएंगे तो हमको लग रहा है ज़्यादा ज़्यादा 30 आएगा, ठीक है। यानी ये कहना यह चाह रहे हैं इस ग्राफ के माध्यम से कि जो 30% आय है, यानी कि जो 30 रुपया है वह 70 लोगों में विभाजित है। मतलब समझ रहे हैं, जो 30 रुपये है यह 70 लोगों ने बांटा है, बाकी के 70 रुपये मात्र 30 लोगों ने लिया है। तो यानी कि आय की विषमता हुई ना, ये बता रहे हैं ये गरीबी का क्या है, ज्यामितीय आकृति है। यानी कि जो 30 रुपये है वह शुरू के 70 लोग बांटे हैं, यानी कि लोग कितने गरीब हैं, मतलब सही से लोगों के पास 50 पैसा भी नहीं है। और ऊपर देखिए 70 रुपये में 30 लोग हैं, यानी कि करीब करीब सबके पास कितना हो जाएगा, 2 रुपया 20 पैसा के करीब, है ना। तो ये बता रहे हैं ऐसे। बस इन्होंने क्या किया कि एक सिंपल दे दिया, ये ज्यामितीय आकृति दे दिया। तो प्रश्न पूछता है कि लॉरेंज वक्र क्या बताता है, तो ये बस असमानता दिखाता है, उसका गणितीय मान नहीं बताता है। यह बताता है कि असमानता घट रही है कि बढ़ रही है, ठीक है, सिंपल ये बताएगा, उसको देख के ये पता चलेगा। लेकिन इसका गणितीय मान कौन बताएगा, गिनी गुणांक, असमानता कितनी घट रही है कितनी बढ़ रही है, अगर ये जानना होगा तो गिनी गुणांक। तो 1905 में ये थ्योरी दी, उसके बाद 7 साल बाद 1912 में इन्हें क्या किया, गिनी गुणांक दिया। गिनी कोरेडो गिनी नामक ये थे अर्थशास्त्री, उन्होंने दिया क्या, 1912 में गिनी गुणांक अपना। और ये लॉरेंज, मैक्स और लॉरेंज इनका पूरा नाम है, ये दिया था अपना लॉरेंज वक्र। इसी को गणितीय माध्यम में इन्होंने व्यक्त किया। देखिए कैसे किया इन्होंने यह बताया कि ये देखिए निरपेक्ष समता रेखा है और ये क्या है, आय का वितरण है, मतलब इतना आय इतने लोगों में है। तो इन्होंने बताया कि जो ये मैंने घेरा किया है, ये इस घेरे को क्या करो, ऊपर लिखो Z, यानी कि कुल विषमता सूचक कितने आय मतलब बटे हुए हैं, इसको लिखो। बटे में क्या करो, इस पूरे से भाग दे दो, इससे यहाँ से फिर लेके पूरा इससे भाग दो, ये इससे भाग दे दो, यानी कि ABC त्रिभुज ABC का भाग दे दो। यही है गिनी गुणांक।
इससे पता चलेगा कि लोग कितना गरीब है कितना अमीर है। नहीं समझ में आया? एक बार फिर देखिए, इन्होंने यह बताया सिंपल कि जो एरिया है जो लॉरेंज वक्र ने दिया था, लॉरेंज ने वक्र में बताया था, ये एरिया को ऊपर लिखो, ये बता रहा है विषमता का सूचक, यानी कि कितना लोगों में आय कैसे कैसे वितरण है, इसको जेड से दर्शाते ऊपर लिखो इसको, और ये पूरे को भाग दो, ये पूरा लेना है ना कि इतना, इस पूरे को इसमें से भाग देना है, ठीक है, त्रिभुज ABC। अब पता चल जाएगा, ये गिनी गुणांक निकल के आ जाएगा। देखिए ये 0 से ज़्यादा से ज़्यादा 1 तक आएगा। कैसे? ये देखिए 0 पे इन्होंने बताया कि पूर्ण समानता रहेगी, मतलब सब में समान आय वितरित रहेगा। 0 कब होगा? जब ये इसमें सट जाए जाके, जब ये एरिया इसमें जाकर सट जाएगा तो इसका कोई भी एरिया नहीं बचेगा, यानी जेड का मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब 0 में जब हम किसी से भाग देंगे तो उसका मान क्या आएगा? 0, यानी कि सबके पास क्या है? समान वितरण है, सबके पास समान वितरण है, क्योंकि ये सट गया, यानी कि ये देखिए 10 का 10 के पास है, 20 का 20 लोगों के पास है, 100 का 100 लोगों के पास में वितरण है कि नहीं? ये ऐसे बता रहा है। और अगर यही एरिया इसमें सट गया तो क्या हो जाएगा? देखिए ये पूरा एरिया इसमें सट गया आके, ये जेड वाला, तो जेड बराबर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। मतलब जेड बराबर 1 कैसे होगा? देखिए जेड दे गए, जेड से भाग देना है किसमें? त्रिभुज ABC में, है ना, ABC में। अब जेड आकर इसमें सट गया तो यानी कि जेड का मान भी तो त्रिभुज ABC का बराबर हो गया, तो ये ABC बटे ABC बराबर 1, यानी कि अगर 1 आएगा तो यानी कि ये इसका मतलब ये होगा कि 100%, यानी 100 रुपया बस एक व्यक्ति के पास है। तो इसका मतलब आप लोग समझ रहे हैं, अगर गिनी गुणांक का मान 1 है तो इसका मतलब पूर्ण असमानता है। गिनी गुणांक का मान अगर 0 है तो पूर्ण समानता है, इसको रटना नहीं है, याद करना है, ठीक है। तो 0 कब होगा? 0 जब ये होगा जब ये लाइन इसमें सट गया, यानी जेड का मान मेरा 0 हो गया, तो 0 में किसी से भाग देंगे तो 0 आएगा, इसका मतलब सबके पास समान आय है। 1 कब आएगा? जब ये लाइन इस पर आ जाएगा, जब इस पर आ जाएगा तो यहीं से उठेंगे और यहाँ आ जाएंगे, ठीक है, बाकी एक ठो बचेगा उसमें, तो एक ही व्यक्ति के पास पूरा आय है। समझ में आया? ये था लॉरेंज वक्र। ये किसको बताता है? असमानता, आय की असमानता, गरीबी मापने का यह सूचकांक है, ठीक है। तो इसमें गिनी गुणांक आया, गिनी ने इसमें मैथमेटिकल वैल्यू दिया, ठीक है, और उन्होंने केवल जियोमेट्रिकल वैल्यू दिया था। समझ में आया? ये लॉरेंज वक्र या गिनी गुणांक है क्या? अक्सर परीक्षा में पूछता रहता है कि गिनी गुणांक 0 हो। अब ये बताइए, अगर 0 है तो यानी कि पूर्ण असमानता है ना, 0 यानी कि पूर्ण समानता है, सब में समान है। अब 0 से जैसे जैसे 0.1, 0.2, 0.3 बढ़ते जाएंगे तो असमानता बढ़ती जाएगी। 0.9 में असमानता, 1 में एकदम असमानता, मतलब कुछ ही लोगों के पास पूरा पैसा है देश का और कुछ लोग गरीब हैं, और 0 है तो सबके पास समान पैसा है, कोई ज़्यादा अमीर या ज़्यादा गरीब नहीं है। तो ये समझ में अगर आप लोगों को आ गया तो आप लोग कमेंट करके बताएं समझ में आया कि नहीं आया। अगर नहीं आया तो मैं फिर से कोशिश करूँगा समझाने की।